ਆਪਾਂ ਗੌਰਵਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਤ੍ਰਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੌਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਲਾਨਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ 9 ਯਾਤਰਾਵਾਂ 8 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 9ਵੀਂ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ, ਕਿੰਨਰ ਕੈਲਾਸ਼, ਮਨੀਮੇਸ਼, ਕਮਲकुंड, आदि कैलाश, ओम पर्वत, नीलकंठ और श्री भद्रवा। 8 हो गए ना, 8 हो गया। तो कितना समा लगता है, कित्थों किहड़ी शुरू करनी है, किन्नी कुछ कॉस्ट आउंदी है, तो किहड़ियां अपनी इंडिया दे विच है, इन्हां बारे जानकारी लवांगे। करो जी शुरू। जय शंकर महाराज। मैं राहुल भरमौरी वीर जी के साथ आज आपको बताऊंगा कि पूरे ब्रह्मांड में महादेव के निवास स्थान कितने हैं। पूरे ब्रह्मांड में महादेव के निवास स्थान 7 हैं और उनके साथ 2 एडिशनल चलते हैं। बोलते हैं कि 7 कैलाश हैं, जिसमें से कि बड़े कैलाश है 5 कैलाश। सबसे पहले श्रीखंड कैलाश, श्री किन्नर कैलाश, श्री मणिमेश कैलाश, श्री आदि कैलाश और श्री कैलाश मानसरोवर। ये बड़े कैलाश हैं। इनके साथ 2 छोटे कैलाश आते हैं, वो है ओम पर्वत और नीलकंठ कैलाश। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में हमारे 3 कैलाश पड़ते हैं, एक श्रीखंड कैलाश, एक किन्नर कैलाश और एक मणिमेश कैलाश। श्रीखंड कैलाश की यात्रा सावन माह में होती है, जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला को क्रॉस करने के बाद जिला कुल्लू पहुंचना पड़ता है। जिला कुल्लू से ये यात्रा पैदल शुरू होती है और इस यात्रा में 4 दिन लगते हैं। और इसका खर्चा सिर्फ इतना ही है कि भक्तों को वहाँ तक पहुँचना जहाँ से पैदल मार्ग शुरू होता है। आप कहीं से भी आइए, वहाँ से वहाँ तक का खर्चा जो लगेगा वो आपका एक्सपेंसिव रहेगा। कहाँ से शुरू होता है ये यात्रा? शुरू होती है जिला कुल्लू के सिंघाड़ से, जो स्टेशन निरमंड एक जगह पड़ती है रामपुर शहर से 12 किलोमीटर दूर। अच्छा। 12 किलोमीटर दूर के बाद निरमंड से 14 किलोमीटर दूर पहुँचेंगे हम जाऊँ गाँव से पैदल चलते हैं। आप कभी भी YouTube पे सर्च कर लो या Google पे सर्च कर लो, आपको पूरी की पूरी नोटिफिकेशन निकल जाएगी। बट जब इस यात्रा को हम पैदल शुरू करते हैं तो उसके बाद आपका 1 भी रुपए का खर्चा नहीं आएगा। अच्छा, कितने दिन की यात्रा है? ये यात्रा 4 दिन लगेंगे अगर अच्छे चलने वाले हैं, और अगर थोड़ा दूर से हैं, आउट ऑफ स्टेट है, तो 5 से 6 दिन भी लग सकते हैं। और बीच में रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। सिर्फ एक चीज़ की व्यवस्था नहीं है, वो है मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन। सारी यात्राओं में जितने भी ब्रह्मांड में कैलाश हैं, 2 ही ऐसे कैलाश है जहाँ पर आपको अपनी टांगों से ही चलना पड़ेगा। ना तो आपको कोई घोड़ा, ना कोई आपको ऐसा कोई पॉटर मिलेगा जो आपका लगेज वगैरह उठाए। सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। श्रीखंड कैलाश और श्री किन्नर करना भी खुद ही चाहिए। हाँ जी। इसके अलावा जितने भी कैलाश हैं, आपको घोड़े मिलेंगे, हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलेगी, पालकियाँ मिलेगी, जैसा भी है आपको पॉसिबल आप पहुंच जाएंगे। बट 2 कैलाश जो हिमाचल प्रदेश में है, अपना श्रीखंड कैलाश और श्री किन्नर कैलाश, ये टफेस्ट कैलाश इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सबसे कठिन यात्रा है कैलाशों में से। अच्छा। जिन्होंने भी कैलाश यात्रा की होगी उनको पता होगा कि श्रीखंड कैलाश और किन्नर कैलाश की सही समय कौन सा है इसमें? श्रीखंड कैलाश के सही समय है आपका 16 जुलाई से 30 जुलाई तक, जो गवर्नमेंट इसकी यात्रा का ऑर्गेनाइजेशन करवाती है। अच्छा। उसमें आपको सारी फैकल्टी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी। सिर्फ 14 दिन है? हाँ, सिर्फ 14 दिन है अगर आपको गवर्नमेंट की फैसिलिटी लेनी है। और इस फैसिलिटी में आपको खाना रहना सब कुछ फ्री रहता है। आना जाना मतलब कि आपको खुद पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। तो श्रीखंड कैलाश यात्रा हमारी 30 जुलाई को खत्म होगी। जैसी 30 जुलाई को ये यात्रा खत्म होती है, वैसी 1 अगस्त से 12 अगस्त के लिए यात्रा खुलती है श्री किन्नर कैलाश की। ये हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा कैलाश है किन्नर कैलाश। और किन्नर कैलाश आपका मानसरोवर कैलाश और आदि कैलाश के बाद आता है 3रे नंबर में। 3रे नंबर का कैलाश है ये भोलेनाथ का शीतकालीन आवास है। भोले बाबा शीतकालीन आवास में साक्षात किन्नर कैलाश में बैठते हैं। इस किन्नर कैलाश यात्रा को शुरू करने के लिए हमें जिला किन्नौर पहुंचना पड़ता है। जिला किन्नौर की एक जगह पड़ती है पोवाली, जो नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ में है। वहां से आपका पैदल ट्रैक शुरू होगा पहले गांव से तांगलिंग।
वहाँ से आपको, अगर आप अच्छे चलने वाले हैं तो तीसरे दिन आपको दर्शन होंगे, और अगर आप थोड़ा स्लो चलोगे तो चौथे दिन दर्शन होंगे। इसमें भी भंडारे रहने की पूरी व्यवस्था है, मगर ये यात्रा होती है गवर्नमेंट की तरफ से 1 अगस्त से 12 अगस्त तक। इसी के पीरियड के बीच में अगर आप जाओगे तो आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट मतलब कि परमिशन नहीं देती है जाने की। बहुत सारे भक्त जन है जो चोरी छुपे चले जाते हैं, बट कोई भी ऊपर हादसा हो जाता है तो वो खुद वो रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर तीसरे कैलाश आता है मणिमेश कैलाश, जो महादेव का सबसे बड़ा प्यारा कैलाश है। ये जिला चंबा में पड़ता है, और चंबा में पहुंचने के बाद हमें भरमौर पहुंचना पड़ता है। भरमौर से ये यात्रा शुरू होती है 84 मंदिर के दर्शन करने के बाद, और वहाँ पर एक बहुत फेमस मंदिर आता है माता भरमानी का। कहते हैं पिछले काल में कि अगर माता भरमानी के दर्शन किए बगैर आप मणिमेश कैलाश जाओगे तो आप मणिमेश कैलाश के आपके एक तो दर्शन नहीं होंगे, और दूसरा कि अगर आप भरमानी माता के जो वहाँ पे मंदिर के पास कॉम्प्लेक्स में कुंड बना है, अगर आप उस कुंड में स्नान नहीं करोगे तो आप कैलाश पे भी स्नान नहीं कर पाओगे। अगर किसी व्यक्ति ने ये चीज़ को आजमाना होगा कि ये प्रत्यक्ष है कि नहीं है, तो आप चंबा जाएं, चंबा से आप भरमौर जाएं। भरमौर से 3 किलोमीटर ऊपर भरमानी माता का मंदिर है, वहाँ वो कुंड है। आप उस कुंड में स्नान कीजिए। अगर आप उस कुंड में स्नान करेंगे तो 100% आपको भोलेनाथ के भी दर्शन होंगे। ये मैंने खुद से आजमाया है। हम 3 जन थे, जिसमें से कि एक जन ने वहाँ स्नान नहीं किया, और वो ऊपर टॉप पे भी डल झील में स्नान नहीं कर पाया। हालांकि वो सब कुछ कपड़े वगैरह खोल दिए थे, उसका मन था, बट पता नहीं भगवान की क्या माया थी जो ये सत्य हो गया। उसके बाद हम 3 कैलाश हिमाचल प्रदेश के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो चौथा कैलाश आता है भारत में ही उत्तराखंड में। इस कैलाश का नाम है श्री आदि कैलाश। इसको और 3 नाम से जानते हैं, छोटा कैलाश, बूढ़ा कैलाश और जॉलिंगकांग कैलाश। जॉलिंगकांग कैलाश ये चाइनीज नाम है। जो जॉलिंगकांग है उसके पास में ही चाइना की बाउंड्री है, तो चाइना की बाउंड्री में जो लोग वहाँ पर बसे पड़े हैं तो वो वहाँ पर जॉलिंगकांग बोलते हैं। इस यात्रा के लिए अगर आपने कभी भी जाना होगा तो कुमाऊं मंडल विकास निगम इस यात्रा को ऑर्गेनाइज करवाता है धारचूला से। धारचूला डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़ और उत्तराखंड में आता है। इस यात्रा के लिए जब मैं गया था तो मुझे 22 दिन लगे थे पैदल, बट अब महादेव की ऐसी कृपा है कि अब ये पूरा मोटरेबल रोड बन चुका है। अगर आप कभी भी जाना चाहें तो आप धारचूला से परमिट बनाकर, वहाँ पे गवर्नमेंट का एक परमिट बनेगा, परमिट बनाकर आपको वहाँ से आगे जाने दिया जाएगा। तो इस यात्रा में जो आपका लगभग खर्चा रहेगा 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में रहेगा, जो आपका आना ही आना है। और अगर आप इस यात्रा को गवर्नमेंट के थ्रू करते हो तो आपका खर्चा रहेगा 40 हज़ार रुपये पिथौरागढ़ से और 62 हज़ार रुपये दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली से बहुत सारे मंदिर, जागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, भूत पैताल, भुवनेश्वर, इन सारे मंदिरों के दर्शन करवाते हैं। बट जो इन जगह नहीं जाना चाहते, डायरेक्ट ट्रैक ही करना चाहते हैं, तो उनको धारचूला पहुंचना पड़ेगा। ठीक है। और कमल कुंड? कमल कुंड हमारा यात्रा ये मणिमेश कैलाश के दौरान आती है। इस यात्रा की एक खासियत है कि ये जब माता पार्वती से विवाह करने महादेव जा रहे थे तो महादेव ने जो स्नान किया था वो स्नान किया था कमल कुंड में। आज भी राधा अष्टमी से जन्माष्टमी के बीच में इसका जल बिल्कुल राख की तरह हो जाता है, और इस अवधि के बाद ये जल बिल्कुल नीला हो जाता है। ये भी एक खासियत है। कमल कुंड में अगर आप मणिमेश कैलाश यात्रा में 100 जन जा रहे हो तो आप सिर्फ 4 जन ही पहुंच पाओगे। और इस यात्रा में बहुत सारी पाबंदियां हैं, जैसे कि कमल कुंड से के लिए आप यात्रा शुरू करोगे तो यात्रा शुरू होगी गौरीकुंड से। गौरीकुंड के बाद आप गौरीकुंड से जब आप इस यात्रा को शुरू करोगे तो ना तो आप किसी के साथ बातचीत कर पाओगे, ना आप अपना जो हम स्पिटिंग करते हैं, थूकते हैं, ना आप वो कर पाओगे, ना आप गाली गलौज कर पाओगे, ना अपने मन में कोई बुरे विचार ला पाओगे। अगर आप इन चीज़ों को करते हैं या आपसे गलती से हो गया तो आपका इस यात्रा पर डेस्टिनेशन में पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप सच्चे मन से, श्रद्धा से जाते हैं तो महादेव साक्षात दर्शन देंगे कमल कुंड में। कमल कुंड इतना बड़ा कुंड है, कभी आप मणिमेश कैलाश यात्रा पे जाओ तो जो मणिमेश कैलाश यात्रा की डल झील है, जिसको मणिमेश कैलाश के झील बोलते हैं, वो कमल कुंड उससे भी बड़ा है। अच्छा। तो ये खासियत है। फिर आदि कैलाश के साथ ही एक जगह पड़ती है ओम पर्वत, बहुत ही पवित्र जगह है, आप कभी भी सर्च कीजिए, बिल्कुल ओम की तरह आकृति बनी हुई है वहाँ पर, जो मैंने अपनी आंखों से भी देखी है। ओम पर्वत
जो रास्ता है उसी रास्ते से हम कैलाश मानसरोवर भी जाते हैं, बट वहाँ के लिए वीज़ा लगता है, पासपोर्ट लगता है, और नॉन रिफंडेबल मेडिकल होगा जो आपका एम्स हॉस्पिटल में होगा दिल्ली में। तो उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटी हैं, और इस यात्रा के लिए ऐसा नहीं है कि आपने मन में सोचा और एकदम से होगी। इस यात्रा के लिए आपको 1-2 साल पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इस साल रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो कहीं जाके आपका 1-2 साल के बाद नंबर पड़ेगा। बट अब जिस हिसाब से सुविधा हो चुकी है, मोटरेबल रोड बन चुका है, हेली टैक्सीज हो चुकी है, लैंड क्रूजर गाड़ियाँ जाती है, तो आप बिल्कुल ईजिली जा सकते हो आसानी से। और ये यात्रा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा 1 महीने 4 दिन की थी, जो अब घट के सिर्फ 8 दिन की हो गई है। अच्छा, ये मतलब पूरा रोड भारत सरकार ने, मतलब कि जो हमारा BRO का जो रोड है वो वहां तक पहुंचा दिया है जो हमारी डेस्टिनेशन थी। ठीक है। और इन 5 बड़े कैलाशों के बाद 2 छोटे कैलाश आते हैं जिनके बारे में सबको भी पता नहीं है। सारे भारत में डंका बजता है पंच कैलाश, पंच कैलाश, पंच कैलाश। हालांकि मैं आपको बात बताऊं कि पंच कैलाश तो है, वो 5 बड़े कैलाश हैं, बट उनके साथ 2 छोटे कैलाश भी हैं जिनको लोग किसी भी नाम से जानते नहीं अभी। तो मैं अब मेरे बड़े भाई वीर जी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये नीलकंठ कैलाश और भद्रवा कैलाश भी महादेव के 2 एडिशनल कैलाश हैं। जो भद्रवा हमारा कैलाश है ये जम्मू कश्मीर के भद्रवा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहाँ से हम पैदल ट्रैक इसको 3 दिन की यात्रा करते हैं। और ये कैलाश एक भव्य कैलाश है। ये महादेव ने गिफ्ट दिया है अपने एक भक्त के लिए, जो उनके गले में 24 घंटे रहता है। वो जो सर्प है, मैक्सिमम लोग उनका नाम नहीं जानते होंगे, बट मैं आपको बताऊं कि जो भोलेनाथ के गले में सर्प रहता है उसका नाम है वासुकी नाग। वासुकी नाग जी को भोलेनाथ ने वो झील में रहने के लिए वो कैलाश बनाया है। आज भी इस कलयुग में वासुकी नाग जी उसी में ही विद्यमान है। हमने कुछ आकृतियां उनकी देखी थी। सन 2018 में हम भद्रवा कैलाश चढ़े थे, तो हमने ये 3 दिन की यात्रा 2 दिन में की थी, क्योंकि यात्रा खत्म हो चुकी थी, हम ऑफ सीजन गए थे। तो वहाँ पे मिलिटेंट्स का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि साथ में ही बहुत सारे आतंकवादी की गतिविधियाँ चलती है। तो इस यात्रा को जब भी करो आप, इस यात्रा को हम करते हैं सितंबर के महीने में। 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में ये यात्रा होती है, जो जम्मू कश्मीर के भद्रवा डिस्ट्रिक्ट से शुरू होती है। और उसके बाद अगर हम, ये कैलाश है जम्मू कश्मीर में, और एक और कैलाश है नीलकंठ कैलाश, जो हमारे हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है, जिला लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में आप जाओगे तो केलांग एक जगह पड़ती है, केलांग से आगे पड़ता है उदयपुर, जहाँ पे पूरे भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। आपने त्रिलोकीनाथ जी का, ओके, वहाँ पे त्रिलोकीनाथ जी का भव्य मंदिर है, कभी दर्शन करेंगे, साक्षात दर्शन है। वहाँ से इस यात्रा को हम शुरू करते हैं। जो पहला गांव हमारा पड़ता है नैनगाड़। नैनगाड़ से ये पैदल ट्रैक शुरू होता है, जो 2 दिन के बाद आपका टॉप पे पहुंचता है। मगर इस यात्रा की खासियत ये है कि इस यात्रा को महिलाएं नहीं करती है। इस यात्रा में सिर्फ पुरुष ही जाता है, और महिलाएं सिर्फ आधे रास्ते तक जाती है, जहाँ पर ये यात्रा आधी हो जाती है। वहाँ से आगे महिलाओं का आना वर्जित है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। कभी अगर आप सर्च कर सको तो आप वहाँ पे खंगालिएगा, गूगल पे, यूट्यूब पे। मुझे भी पता है, बट अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको बात बता पाऊँ ये। तो ये ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, जोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, वो माता का मंदिर है हमारे जिला शिमला में। रामपुर बुशहर एक जगह पड़ती है। रामपुर बुशहर से 28 किलोमीटर दूर जाकर एक चोटी है, जिस चोटी का नाम है शराई कोटी, और माता रानी का मंदिर का नाम भी शराई कोटी है। यहाँ की एक खासियत है कि यहाँ पर जो नया दूल्हा और दुल्हन होती है वो कभी भी नहीं जाते, मतलब कि मियाँ बीबी साथ में कभी भी नहीं जाते। जिन ने भी ये करने की कोशिश की है, उनको 1 हफ्ते में ही, मतलब कि कुछ ऐसी घटना उनके साथ हो जाती है कि वो अब मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये मतलब कि साक्षात हमने रूप देखा है, क्योंकि माता रानी कुमारी है, और इसके पीछे भी बहुत सारी हिस्ट्री है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसलिए कभी भी हम अपनी अर्धांगिनी बीवी के साथ हम जाते हैं तो पहले बीवी के दर्शन कराते हैं, वो दर्शन कर दे, उसके बाद फिर हम दर्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग दोनों नहीं जा सकते, मंदिर के प्रांगण तक आप दोनों जा सकते हैं, बट जो मंदिर के प्रांगण के बाद माता रानी का भव्य मंदिर अंदर है, वहां पर इकट्ठे नहीं जा सकते, अकेले जा सकते, वहां आपको अलग अलग ही जाना होगा। तो
हिमाचल प्रदेश वैसे आपको पता है देवभूमि है, यहाँ पर जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है। तो जैसे जैसे वक्त लगता रहेगा मैं वीर जी से कांटेक्ट में रहूँगा और मैं आपको सब कुछ बताता रहूँगा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਬਾੜ ਪੜਾਈ ਸੀ। ये 2013 में आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई थी, बाढ़ें आ गई थी और सब कुछ नष्ट हो चुका था। काफ़ी लाखों करोड़ों जाने गई हैं उसमें, अगर आपको पता है। तो हम उस दौरान यात्रा पे थे आदि कैलाश और ओम पर्वत की। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे को 12.5 फुट बर्फ़ पड़ गई थी 4 दिन में। तो जो भी आसपास में सारी चीज़ें थी, इनफ की पत्थर तक भी ढक गए थे। हमें ये भी पता नहीं चल रहा था कि हमें जाना कहाँ है। फिर भी हमने आर्मी वालों के साथ से, जो उनकी टीम पेट्रोलिंग पे जाती है चाइना के बॉर्डर के साथ, उनके साथ हम पेट्रोलिंग में गए थे और हमने महादेव के दर्शन किए। और मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि जब मैंने ये यात्रा संपन्न की थी तो अपना चंडीगढ़ की जो टूरिज़्म है उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था और एक नाम दिया था मुझे हिम तेंदुए का, स्नो लेपर्ड। तो हमारे ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸਪੀਤੀ ਆ ਜਾਓ, बिल्कुल ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰ ਆ ਜਾਓ। बिल्कुल सही गौरव जी ने मिल लो। सही बोला। तो वहाँ की एक न्यूज़ लगी थी, मैं इनके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि मैं स्थायी निवासी बड़ा गांव का हूँ, जिला शिमला का। तो वहाँ पर जो ये न्यूज़ लगी थी, ये मैं आपको बताऊँ कि मौत को मात देकर लौटा बड़ा गांव का राहुल। और इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं मैं तो आप डेट देखोगे इसमें 11/7/2013। तो ये जून के महीने में त्रासदी आई थी, तो मैं भी वहाँ पर लगभग 1 महीने फंसा हूँ। मुझे भी रेस्क्यू किया गया था। मैं पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठा और मेरा बचपन से सपना था कि मैं भी कभी बैठूंगा। तो महादेव ने मुझे वो मौका दिया और मुझे कैलाश के दर्शन कराए हेलीकॉप्टर से, वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। 2013 में जो आदि कैलाश गया, हम पूरे भारत से 29 जन गए थे, मगर हम टॉप पे सिर्फ 3 जन पहुँचे हैं और मैं सबसे पहले पहुँचा हूँ वहाँ पे। और दूसरे 2 पंजाब के थे। हाँ, दूसरे जो थे वो होशियारपुर से थे, नीरज मनचंदा और कविता मनचंदा। वो मेरी लाइफ में ऐसे आए थे जैसे श्री राम और माता सीता की तरह, और मैंने लक्ष्मण की तरह उनका साथ दिया। और हम 3 जन ही थे 2013 में जिन्होंने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए। ठीक है।